जय हिंद प्यारे बच्चों। आज हम करने जा रहे हैं संख्या। संख्या ज और य से मिलकर बनता है, इसलिए इसको बोलते हैं संज्ञा। क्या होता है संज्ञा? मैं, आप जहां हैं, वो, जो आपके आसपास वस्तुएं हैं, वो सब क्या है? क्या है वो? संज्ञा। यानी हम, हमारे आसपास की वस्तुएं, हम सब, जो स्थान है वो, ये सब क्या है? संज्ञा है। तो परिभाषा अत्यंत सरल हो गई है। जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, अभाव आदि का बोध कराए, अर्थात जिन शब्दों से हमें व्यक्ति का, वस्तु का, स्थान का, किसी भी प्राणी के बारे में पता चले, तो वो संज्ञा कहलाती है। ये हो गई संज्ञा की परिभाषा। अब हम करेंगे संज्ञा के भेद। कितने? संज्ञा के मुख्य 3 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। ये 3 भेद हो गए संज्ञा के: व्यक्ति, जाति, भाव। व्यक्तिवाचक संज्ञा जिन शब्दों से विशेष वस्तु, विशेष व्यक्ति, विशेष स्थान, विशेष प्राणी आदि का पता चले, अर्थात चाहे वस्तु है, चाहे व्यक्ति है, चाहे स्थान है, कुछ भी है, उसका नाम होना चाहिए, तो वह हो गया विशेष। विशेष का मतलब उसका नाम यदि होगा तो वह हो गई व्यक्तिवाचक संज्ञा। यदि उसका नाम नहीं है और वह संपूर्ण जाति के बारे में बता रहा है, तो वह संज्ञा हो गई जातिवाचक। उदाहरण के द्वारा देखिए, जैसे हमने यहां पर लिखा गंगा और हमने यहां पर लिखा नदी, तो क्या समझिए, यह तो नदी की संपूर्ण जाति का बोध कराता है। तो नदियां सारी, यदि नदी आ जाए तो वो जातिवाचक। यदि नदी का नाम आ गया गंगा तो हो गया व्यक्तिवाचक। गंगा, यमुना, सरस्वती। यदि हमने लिखा हिमालय और यहां पर हमने लिखा पर्वत, तो पर्वत बहुत सारे हैं। यदि पर्वत आता है तो जातिवाचक, पर्वत की संपूर्ण जाति का बोध करा रहा है पर्वत। यदि हमने लिख दिया नाम हिमालय, तो केवल यह विशेष हो गया, एक हिमालय के बारे में बता, एक पर्वत के बारे में बताता है, इसलिए संज्ञा हो गई व्यक्तिवाचक। उसी प्रकार अब जैसे यहां पर आ गया अमन और यहां पर हमने लिखा लड़का, पूरी लड़का जाति का वर्णन कर रहा है, क्या पता कौन से लड़के के बारे में बता रहा है। तो जातिवाचक संज्ञा यदि नाम लिख दिया है तो हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो समझें, विशेष वस्तु, व्यक्ति, स्थान, प्राणी आदि का बोध जब हम कर रहे हैं तो व्यक्तिवाचक। अब हमने लिख दिया यहाँ पर आगरा और हमने लिख दिया यहाँ पर कोई शहर, देश, और हमने लिख दिया यहाँ पर भारत, तो ये हो गई व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब हम करेंगे, वैसे होते हैं संज्ञा के 3 भेद। जातिवाचक संज्ञा के भी 2 भेद बताए गए हैं, द्रव्यवाचक और समुदायवाचक। द्रव्यवाचक में आ जाती है द्रव्य, यानी खजाना भी हम उसको बोल सकते हैं, या कोई वस्तु, तरल पदार्थ भी हम उसको बोल सकते हैं द्रव्य को। तो द्रव्य में यहाँ पर आ जाएंगे कोई भी धातु, सोना, चांदी, तांबा, पीतल, सारी धातुएं, जैसे तेल है, तरल पदार्थ, वो सब आ जाएंगे द्रव्यवाचक में। यदि हम जातिवाचक में उसको लिख देते हैं तो वो सही है, यदि हम उसको द्रव्यवाचक से संबोधित करते हैं और भी सही, उत्तम है। समुदायवाचक, समुदाय में हो जाता है हमारा भीड़, कक्षा, दल, बच्चों की टोली,
ये सब किस में आ जाएगा? समुदायवाचक में। तो यह दोनों भेद हो गए जातिवाचक संज्ञा के। उसके बाद भाववाचक संज्ञा होती है। भाव, गुण, दोष, स्थिति, अवस्था होती है भाववाचक। मित्रता क्या है? गुण। भाववाचक संज्ञा की क्या होती है? जो दिखाई नहीं देती है, जो महसूस की जाती है, जो अनुभव की जाती है, वो होती है भाववाचक संज्ञाएं। जैसे मिठास, हम किसी चीज को खाकर ही उसका पता लगा सकते हैं कि इसमें खटास है या मिठास, देखने से नहीं। तो वह अनुभव की जाती है, न कि दिखाई देती है, वो होती है भाववाचक संज्ञाएं। बचपन, बुढ़ापा, वीरता, वह व्यक्ति वीर है तो गुण हो गया, लेकिन वीरता शब्द क्या हो गई? भाववाचक संज्ञा। उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। कभी कभी क्या होता है, कुछ संज्ञाएं जातिवाचक होती हैं, लेकिन जातिवाचक होते हुए भी वह संज्ञाएं व्यक्तिवाचक बन जाती हैं। नाम से ही कुछ ऐसा हमारे दिलो दिमाग पर वह बात फिट होती है कि उसका नाम आते ही हम किसी एक व्यक्ति का नाम जान लेते हैं। जैसे नेताजी एक महान नेता थे, या नेताजी एक महान व्यक्ति थे। तो नेताजी बहुत सारे हैं, लेकिन नेताजी का नाम आते ही हमारे दिलो दिमाग पर एक ही बात आती है, सुभाष चंद्र बोस। तो यहाँ पर नेताजी जातिवाचक होते हुए भी व्यक्तिवाचक संज्ञा बन गई है। इसी प्रकार कभी कभी व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हुए भी जातिवाचक बन जाती है। जैसे आज के युग में रावणों की कमी नहीं है। मतलब रावण शब्द यदि हमने लिखा है तो रावण एक ही हुआ है, न कभी ऐसा भविष्य में होगा, न वर्तमान में हुआ, और न कभी भूतकाल में हुआ था। मतलब एक ही था वो, उसको इसी नाम से जाना जाता था, रावण। उस जितनी ताकत और पराक्रम किसी में नहीं था। तो रावणों की कमी नहीं है, लेकिन इस रावणों शब्द का प्रयोग आज के जमाने के लिए किया गया है कि आज के जमाने में ऐसे निर्दयी और क्रूर व्यक्ति और बहुत सारे मिल जाते हैं। तो यह व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हुए भी यहाँ पर जातिवाचक दिखा रही है, जातिवाचक को प्रदर्शित कर रही है। तो ये ध्यान रखने योग्य बातें हैं कि कौन सी संज्ञाएं कभी कभी व्यक्तिवाचक हैं, लेकिन वो कौन सी दिखा रही हैं? जातिवाचक। तो ये हो गए हमारे संज्ञा और संज्ञा के भेद। आप इनको ध्यान से पढ़ें और सीखें।